हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट है, हमने कहा कॉस्ट फंक्शन, हमने कहा अभी हमने कॉस्ट फंक्शन लिखा, ये सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर। हमने कहा अगर मैं इसी फंक्शन को डिवाइड कर दूं किससे, क्वांटिटी से, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर दूं किससे, क्वांटिटी से, ठीक है, तो ये सब क्या बन जाएगा, ये सब एवरेज कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, वही जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसी में क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, उसी में क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं। दिस इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने कहा देखो, प्रॉब्लम ये इस, अगर आपको थ्योरी आपकी स्ट्रांग है, और जो आई होप कि आपकी है स्ट्रांग, ठीक है, तो आप बहुत आराम से कर लोगे। एक दफा आपको फंक्शन सॉल्व करना आ गया, हमने कहा आप इसको कर लोगे। ठीक है, हमने कहा अगर इस सवाल के अंदर, अभी तो हमने कर लिया ना उसको, क्यू इज अवेलेबल, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल क्यू इज नॉट अवेलेबल, हमने कहा क्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने कहा क्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्यू इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करोगे, हमने कहा इसके लिए जो प्रोसीजर आप अडॉप्ट करोगे वो क्या है, हमने कहा इसके लिए जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है, आउटपुट कहाँ पे करते हो, हमने कहा एम आर किसके इक्वल होने चाहिए, हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट के। एम आर किसके इक्वल होने चाहिए, हमने कहा एम आर मार्जिनल कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है हमारे पास एम आर, ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, दैट्स यू, यू कैन डिटरमाइन द क्वांटिटी। वंस यू डिटरमाइन द क्वांटिटी, ठीक है, you have to find out, you can easily find out the average cost, average fixed cost and average variable cost. This function is you can easily find out, ठीक है, you can easily find out this function। क्लियर है। ठीक है, हमने कहा लेकिन अगर यही फंक्शन है और इसकी आपको मार्जिनल कॉस्ट मालूम करनी है, तो आप क्या करोगे, इसी फंक्शन को क्या करना है, हमने कहा इसी फंक्शन को हमें क्या काम करना है, हमने कहा इसी फंक्शन को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने कहा इसी फंक्शन को हम डेरिवेटिव ले लेंगे, किसके रिस्पेक्ट से, हमने कहा क्वांटिटी को, हम कॉस्ट को डेरिवेटिव ले लेंगे रिस्पेक्ट टू, हमने कहा क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। हमने कहा यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने कहा टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ, हमने कहा 10 प्लस 2Q प्लस 4Q²। क्लियर। ये आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, हमने कहा 2Q इज इक्वल टू 4Q²। ठीक है। अ- अच्छा, यहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम, यहाँ पे क्या है, Q इज अवेलेबल, ठीक है, Q कितना है, हमने कहा Q फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि विच वन इज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमने कहा फिक्स कॉस्ट जो हमने पढ़ी है अभी, वो क्या है, हमने कहा डेट नॉट एसोसिएटेड विद क्वांटिटी, हमने कहा 10। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट, हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास है Q माइनस प्लस 4Q²। क्लियर, 4Q²। और द क्वांटिटी इज, हमने कहा Q हमारे पास क्या है, हमने कहा Q5 है, इसको हम यहाँ लाके पुट कर रहे हैं इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, हमने कहा हमारे पास हो गया ये 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4, हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 4, हमने कहा 100।
दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल कॉस्ट इज 110। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। व्हाट द टोटल कॉस्ट इज? हमने कहा कि दैट्स 120। क्लियर? व्हाट्स द मार्जिनल कॉस्ट इज? मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हमने कहा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। कितना हो गया? हमने कहा 2 + 8 की। हाउ मच? हमने कहा कि Q इज इक्वल टू 5। Q 5 है ना? हमने कहा Q इज इक्वल टू 5, 2 + 8 × 5 = 40। हाउ मच? हमने कहा 42। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 42। Q इज अवेलेबल। ठीक है। अब एग्जाम में वो आपसे प्राइस गिवन कर सकता है। ठीक है। एग्जाम में वो आपको क्या कह रहा है, वो प्राइस गिवन कर सकता है। प्राइस गिवन कर सकता है, प्राइस वो दे सकता है, क्वांटिटी गिवन दे सकता है। या लास्ट जो क्यूरी है उसके थ्रू ही, आप लास्ट जो सवाल हमने किया था उसी के थ्रू हमने बेसिकली क्या कर लिया, उसी के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर सकता है। आपको बेसिकली क्या है, हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? हमने कहा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट